आप सभी मित्रों को, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों और साथियों को हमारा शालोम। शालोम। यीशु सहाय। यीशु सहाय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि आप लोग की सहायता से, आप लोग की सहभागिता से हम यहाँ तक पहुँचने पाए हैं और बहुतों तक हम पहुँचने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं। हम आपके प्रार्थना निवेदनों का इंतजार करते हैं और जितना भरसक हम हो सके आप लोगों के लिए प्रार्थना में हम अगुवाई करना चाहेंगे। तो आइए आज के मनन में चलें। आज के मनन की ओर चलते हैं और जैसा कि हर बार होता है, हम परमेश्वर के वचन से एक पद लेते हैं और उस पर हम मनन करते हैं। आज के मनन में चलते हैं और आज का जो मनन है वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 31वां पद। आइए इस समय सुनते हैं ये पद आज मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हमसे क्या कहना चाहता है। हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझी को मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना। हाँ, ये तुझे ही मालूम है, यानी किसी और को नहीं पता है। इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं, बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। और एक तो मैं एनकरेज करूंगा कि परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। अगर आपने यहाँ पर देखा कि गिनती 10वां अध्याय और हम 31वें पद से बोल रहे हैं, तो संभवतः आपको नहीं पता होगा उससे पहले क्या लिखा है। इसलिए हम एनकरेज करना चाहेंगे कि जैसे जैसे अंत के समय को निकट आते हुए देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अध्ययन को और ज्यादा बढ़ा दीजिए। आत्मिक रूप से भी कुपोषण होता है, तो ये कहना चाहते हैं कि जितना अधिक परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करेंगे, आपका आत्मिक स्वास्थ्य उसी प्रकार से बना रहेगा। तो आइए चलते हैं आज के इस वचन की पृष्ठभूमि पर। और यहां पर लिखा है हमको ना छोड़। ऐसा लगता है कोई डर गया है कि कोई किसी को छोड़ देगा, है ना। डर यहां पर यह लग रहा है, यहां पर एक डर की आवाज, एक प्रकार का इस समय कहूंगा संदेह यहां पर दिखाई पड़ता है। हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना है यह किसी को नहीं मालूम है, ये तुझे ही मालूम है। हु इज सेइंग दिस? और आगे एक बात और कह दी, वाह वाह, तू ही हमारे लिए आंखों का काम देना। अरे भैया, इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है? ये तो ऐसा लग रहा है गिर पड़ा बिल्कुल, है ना। हमको ना छोड़, क्योंकि तुझी को पता है हमको कहां जाना है। हमारे लिए आंखों का काम कर, हम तो बिल्कुल दृष्टिहीन हो गए। इसका भाव ऐसा बनता है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस बात को कहा किसने। कोई यूं ही कहता तो चलता मेरे प्रियो, लेकिन आइए देखें किसने कहा। बताना चाहता हूं, कनान की यात्रा के दौरान यह बात मूसा अंडरलाइन कर रहा हूं, मूसा ने अपने रिश्तेदार होबाब से कही। होबाब से उसने कही, और उसने क्या कहा, एक बार फिर से कहना चाहता हूं। होबाब को क्या बोल रहा है? हमको ना छोड़। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, ऐसा लगता है, तब तो बोल रहा है हमको ना छोड़। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए यह हमको नहीं पता है। मालूम नहीं परमेश्वर को भी पता है कि नहीं, ये केवल तुझी को पता है। और आगे और गिर पड़ा मुंह के बल, और क्या कहने लगा? तू हमारे लिए आंखों का काम करना। उसका मतलब कि लगता है बादल का खंभा नहीं चल रहा है। सीम्स टू बी अ वेरी हेल्पलेस पर्सन, जो गिड़गिड़ा रहा है हमको ना छोड़। यह क्या बात हुई? और इसको कहने वाला कौन है? यह और ज्यादा दिलचस्प मुद्दा है। इसको कहने वाला मूसा है। यह वो मूसा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के अंदर 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यह वो मूसा है, सुनिएगा मेरे प्रियो, कनान की यात्रा में जब ये चल रहे थे तो ये वो मूसा है जिसने मन्ना को आसमान से गिरते हुए देखा। ये वो मूसा है जिसने ये देखा कि लाल समुद्र, इतना विकराल समुद्र, वो किस प्रकार से 2 भाग में बढ़ जाता है। लंबी यात्रा में वो चल रहे थे और ऐसा लगता है कि मूसा का आत्मविश्वास बिल्कुल कम होने लगा। वो कैसे अगुवाई करेगा, क्या करेगा? और यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, उसका पूरा भरोसा एक मनुष्य के ऊपर जाकर के टिक गया। होबाब, जो उसका रिश्तेदार है। परमेश्वर की अगुवाई के होते हुए भी आज के दिन आपको बोलना चाहता हूं, मन्ना गिरना खत्म नहीं हुआ है। आज के दिन कहना चाहता हूं, लाल समुद्र बटा है, सारी बातें हैं। आज के दिन यह कहना चाहता हूं, बादल का खंबा भी ऊपर ऊपर चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहता है मूसा क्या कहता है होबाब को? हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहां डेरा खड़ा करना है ये तू ही जानता है। आप ही जवाब दीजिए मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय मित्रों, आप ही जवाब दीजिए। डिड गॉड लाइक इट? क्या परमेश्वर ने इस बात को पसंद किया होगा? मूसा जैसा उसका दास यदि वो कहने लगे
मुझको भी नहीं पता है, किसी और को नहीं पता है, केवल तुझी को पता है। क्या परमेश्वर ने इस बात को लाइक किया होगा? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आपका क्या उत्तर है? मेरा तो उत्तर होगा कि परमेश्वर ने इसको शायद पसंद नहीं किया, शायद नहीं, क्योंकि अब तक उनका मार्गदर्शन परमेश्वर ही कर रहा था। अग्नि और बादल बन के वो उनके ही पीछे पीछे और आगे आगे दोनों तरफ चल रहा था। मैंने पीछे पीछे इसलिए बोला, लाल समुद्र में वो उनके पीछे आ गया था। हम बहुत बार बोलते हैं आगे आगे चला, लेकिन परमेश्वर के वचन को देखिएगा, जब फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी तो लिखा है कि परमेश्वर जो बादल बन के आगे चलता था, या परमेश्वर का दूत, लिखा है आगे से हटकर वो शत्रुओं और उसकी प्रजा के बीच में आ गया था। इसलिए मैंने कहा, अब सुनेंगे इस बात को मेरे प्रियो। क्या इस वचन को सुन के आपको ऐसा नहीं लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मूसा ने परमेश्वर का स्थान अब एक मनुष्य को दे दिया है? हमको ना छोड़। अरे तो परमेश्वर ने छोड़ दिया क्या? हमको ना छोड़। मैं इस समय इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उनकी अगुवाई तो परमेश्वर कर रहा था, उनकी आंख तो परमेश्वर था, लेकिन मूसा ने क्या कहा? हमारे लिए तू आंखों का काम करना। हाँ, मुझको विश्वास है ये बात परमेश्वर को बुरी लगी होगी। मेरे मित्रों, अक्सर ध्यान के साथ सुनिएगा, हम भी जब घबरा जाते हैं ना, जब विपत्तियां टूट पड़ती हैं, जब बहुत सारी बातें जब होने लगती हैं, तो क्या करते हैं? बहुत बार परमेश्वर से अधिक हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, और हम ये कहते हैं पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। गॉड सीम्स टू बी फार अवे, बहुत दूर है परमेश्वर, पता नहीं, जब तक जवाब देगा तब तक तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो जवाब आएगा, देखते हैं, बाद में आने दो, लेकिन अभी तो मेरा भरोसा मनुष्यों पर है। लेकिन इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, वचन कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करता और आकाश के तानने वाले यहोवा परमेश्वर को भूल गया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन धन्य नहीं कहता, श्रापित कहता है। सुनिएगा ध्यान के साथ, आपको बड़ा इस समय अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। काश की मूसा ने यह कहा होता, काश की मूसा ने यह कहा होता, प्यारे परमेश्वर हमें नहीं पता कि जंगल में कहां पर तंबू खड़ा करना है। प्यारे परमेश्वर हमें नहीं पता कि कहां पर पानी मिलेगा, हमें नहीं पता कि इस जंगल में कहां कहां पर क्या क्या खतरे हैं, हमें नहीं पता। मनुष्य को पता भी नहीं हो सकता परमेश्वर, लेकिन आज तक जिस प्रकार तूने हमारी अगुवाई की है उसके आधार पर आज मैं अपने सीने पर हाथ रख के और हाथों को उठा करके तेरी उपस्थिति में आज मैं कह सकता हूं हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर तुझको पता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है और इस जंगल में हमको कहां पर डेरा डालना चाहिए। अगर मूसा ऐसा कहता तो परमेश्वर आनंद से भर जाता, परमेश्वर खुश हो जाता मेरे प्रियो, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं कहा। आइए सुनेंगे यिर्मयाह 17 और उसके 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है, मैं और आप नहीं कह रहे, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अब क्योंकि अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी तो पुरुष पुरुष लिखा हुआ है, लेकिन आज के दिन कहूंगा शापित है वो, आप पुरुष और स्त्री को हटा दीजिए, शापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है। अब आप कहेंगे अजीत भाई आप तो मनुष्यों के ही पीछे पड़ गए, दोस्तों से बात नहीं करें, मदद नहीं लें, सहायता नहीं लें, क्या ये क्या बात हुई? अगर कोई सहायता करने आए तो मैं क्या कहूं, आप हट जाइए, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। वी कैन नॉट डू लाइक दिस। इसके पीछे एक भेद है, भेद यह है कि जब संकट में पड़ जाए ना तो क्या करें, घुटनों में हो जाएं। समय नहीं तो कोई बात नहीं, आप खड़े खड़े भी हाथ जोड़ करके आसमान की ओर हाथ उठा करके प्रार्थना कर सकते हैं, प्यारे परमेश्वर इस समय मैं संकट में हूं, तू ही सहायता कर। सबसे पहला आपका अनुरोध मनुष्यों से पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको एक बात को बहुत स्पेसिफिकली आज मैं बताना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर को कहेंगे ना कि मेरे लिए सहायता भेज, तो जो मनुष्य वो भेजेगा वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होगा, ये परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। अब ये नहीं कह सकते कि मनुष्य की ओर तो मैं देखूंगा ही नहीं, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे, आज के दिन आपको बताऊं, जब आप प्रार्थना करके अस्पताल भी जाएंगे ना, परमेश्वर सही डॉक्टर को अपनी बुद्धि से भर करके भेजेगा। आप जब प्रार्थना करके जाएंगे ना, परमेश्वर किसी सही व्यक्ति को आपके जीवन के अंदर लाएगा जो आपको उलझाएगा नहीं, लेकिन उसके द्वारा आपको सच में मदद मिलेगी। बट लेट योर फर्स्ट कॉल,
लेट योर फर्स्ट रिक्वेस्ट इट मस्ट गो डायरेक्टली टू गॉड। ये परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मनुष्य मेरे लिए आंखों का काम करे। मुझको ये बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखें तो नहीं देखती, मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन तू सारी बातों को जानता है। दाऊद ने भी, राजा दाऊद के बारे में इस समय देखेंगे, उसने भी भयानक संकट जब आया ना, उसने क्या कहा देखते हैं। जब भयानक संकट पड़ा तो दाऊद ने क्या कहा। भजन संहिता 118 उसका 8 जी। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। जब मुझको किसी बहुत आवश्यक काम को पूरा कराना था, एक सरकारी दफ्तर में मुझको जाना था, और ऐसा मैंने सुना था कि काम होता ही नहीं, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। मुझको कुछ बातों के लिए एनओसी लेना था, नो ऑब्जेक्शन, और मैं गया। लेकिन जाने से पहले जब मैं मार्ग में था तो मैंने बस ये प्रार्थना की, प्यारे प्रभु मैं नहीं जानता मुझको किससे मिलना है, मैं नहीं जानता कि किस अफसर का एटीट्यूड क्या होगा, मुझको नहीं पता है, लेकिन प्यारे प्रभु मैं अपनी सारी चिंताओं को, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं तो मनुष्य को क्यों होना चाहिए, हाँ? तो मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डाल देता हूं। अब मैं जा रहा हूं। ये ऑफिसर्स बहुत कठिन हैं, कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, बहुत बार तो सामने मुंह पर दरवाजा बंद कर दे, बाद में आइएगा अभी बिजी हैं, हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा। हम में से हर एक का ये अनुभव है, और सारे सरकारी अधिकारी या अधिकारी ऐसे ही होते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा, अच्छे भी होते हैं। लेकिन मैं इस समय कहना चाहता हूं, मैंने अपना सबसे पहला अपना भरोसा मैंने परमेश्वर के ऊपर डाला। अब मैंने कहा प्रभु जा रहा हूं, 3-4 जगहों से मुझको निकलना है, 3-4 डेस्क में से होकर के निकलना है, जहां पर उनको ओके करना है। जब मैं गया, मेरे साथ मेरे दफ्तर का एक कर्मचारी भी था, मेरा सहकर्मी भी था। जब वहां पर गए और आपका टेबल नंबर 1, जब वहां पर गए उसने यूं देखा, और ऐसा सुना था कि मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन वो तो भाई मुस्कुराने लगा, है? और बड़ी इज्जत से कहा बैठिए। बैठ गए, और मेरे साथ जो सहकर्मी था वो आश्चर्य से देखने लगा। हाँ क्या चाहते हैं, तो मैंने अपनी बात बताई। उसने बोला कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड, मैं साइन कर देता हूं। साइन किया, फाइल आगे चली गई। 3-4 आपका मेजों से या टेबलों से हमको गुजरना पड़ा, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़ा। लेकिन मैंने क्या देखा इस पूरी 4 टेबलों की यात्रा में, मैंने क्या देखा, और मैंने ये देखा मेरे प्रियो कि जहां पर भी हम गए हमारा कार्य सीधा होता चला गया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मैं इस समय यह कहना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले मेरी प्रार्थना का निवेदन परमेश्वर के पास गया, उसने उन मनुष्यों के मन को भी यानी परमेश्वर ने कन्विंस किया। और जानते हैं क्या हुआ, जब बाहर निकले तो मेरे सहकर्मी ने, जब हम कार में बैठ गए दफ्तर की ओर वापस आने लगे, तो उसने कहा सर आज तक मैं बहुत लोगों के साथ आया, और जब मैं बहुत लोगों के साथ यहां पर आया हूं, मैंने ये देखा ये तो सुनते ही नहीं, अब बहुतों का काम बिल्कुल उलझ जाता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि उसने क्या कहा, मैं ये बताना चाहता हूं, स्व प्रशस्ति गान नहीं कर रहा हूं, अपना गीत नहीं गा रहा हूं, लेकिन उसने क्या बोला, आज मैंने देख लिया कि आप प्रार्थना करते हैं ना सर, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज मैंने देखा कि परमेश्वर सच में आपकी सहायता करता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये नहीं कि मनुष्यों से सहायता लीजिए ही मत, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सही व्यक्ति को आपके सन्मुख लेकर के आएगा, और व्यक्ति यदि टेढ़ा भी है तो उसके मनों को बदलने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं। तो इस समय कहना चाहता हूं अंत में, आइए अपने आप को जांचें, संकट के समय हम किस पर भरोसा करते हैं। डरना और घबराना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अच्छा यही है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, उसको ही अपनी आंख और अपना सब कुछ समझें। यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष ही नहीं देगा, बहुत उन्नत स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर भी बैठाएगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज का मनन यहीं पर समाप्त होता है। आप में से हर एक के सहयोग के लिए हम आपका हार्दिक 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 धन्यवाद करते हैं, और इस समय कहना चाहते हैं इसी प्रकार से बने रहिए। हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन पर लगातार मनन करेंगे, और हम उस राज्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे जहां के लिए हमारे प्रभु ने हम में से हर एक को बुलाया है। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। यीशु साहेब। यीशु से।